बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी बनाना डिलाइट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप मिनटों में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। इसको हम हाफ़ लीटर मिल्क के साथ बना के तैयार करेंगे और पूरा ये डिश भर के तैयार होता है। इसको आप बना के आराम से मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी और थोड़ी सी चीज़ों के साथ काफ़ी सारी क्वान्टिटी में बन के ये तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ लीटर मिल्क, उसको एक सॉस पैन में पकने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर। तो चीनी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। बस चीनी को हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड लिया था भर के, और इसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर घोल लिया है। आप लोग चाहें तो दूध के अंदर भी इसको थोड़ा सा घोल सकते हैं। उसको घोल के हम साइड पे रख लेंगे, और जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद आपने हल्का सा इसके अंदर ऐड करना है और विक्स की मदद से इसको मिक्स करते रहना है, ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और सारा कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इधर आ जाते हैं हम बिस्किट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स 200 ग्राम्स के बराबर। ये मिनी रोल्स थे 3, वो ले लिए थे मैंने। और इसको हम क्या करेंगे, चूरा कर लेंगे। आपके पास घर में कोई भी बिस्किट अवेलेबल हो आप लोग वो ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर के। मतलब आप लोग के पास चॉकलेट फ्लेवर के रखे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बस इसको मैंने क्या किया, बेलन की मदद से कूट लिया। उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अब इसके बाद इसको एक डिश में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। 50 ग्राम बटर है ये, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। तो मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। ये ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा मक्खन का। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बिस्किट के जो क्रम्स हैं हमारे पास वो रेडी हो गए हैं। अब हम सर्विंग डिश ले लेंगे और इसके अंदर एक लेयर लगा देंगे इसकी। बहुत थोड़े से क्रम्स मैंने बचा लिए हैं लेयरिंग के लिए। तो इसके अंदर लेयर लगा लेंगे और हाथ से इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। इवनली सेट कर लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए सेट हो गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो था वो अच्छे से ठंडा हो गया था। इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम 1/4 कप के बराबर। अगर क्रीम आपके पास नहीं है और घर में मलाई रखी हुई है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे थोड़ा सा रिच टेस्ट आ जाता है, इसलिए ऐड किया है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब अपनी सर्विंग डिश ले लेंगे और इसके अंदर एक लेयर लगा देंगे इस कस्टर्ड की। आधा कस्टर्ड हम इस वक्त ऐड कर देंगे और इसको फैला लेंगे। और अब इसके बाद मैं स्ट्रॉबेरी की एक लेयर लगाऊंगी और साथ साथ बनाना भी ऐड करूंगी। अच्छा, आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्ट्रॉबेरी और बनाना ही ऐड करें। जो भी फ्रूट है आपके पास, कीवी आपके पास, चीकू रखा हुआ है, या फिर और कोई भी फ्रूट है आपके पास, आप उसके साथ भी इस डिज़र्ट को बना सकते हैं। तो देखिए दोनों फ्रूट्स की एक लेयर लगा दी है हमने, और इसके बाद हम ये जो क्रम्स हमने थोड़े से बचाए थे उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद दोबारा से कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको फैला लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम फ्रूट्स लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह से आपने रख देने। स्ट्रॉबेरी और बनाना के मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे, और आपने इसके स्लाइसेस ही कट करने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतले रखिएगा। तो बस इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब बनाना भी रख देंगे इसके ऊपर से ही आपने इसको डेकोरेट करना है इस तरह से।
अब क्या करेंगे, हम 1 कप गरम गरम पानी ले लेंगे और हमें बनानी है जेली। तो जेली का एक पैकेट ले लिया था मैंने और स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ मैं। आप लोग कोई सा भी जेली यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी फ्रूट आप लोग ऐड करेंगे ना इस डिज़र्ट के अंदर, उसके हिसाब से आप जेली ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जेली ले रही हूँ। बस इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से जेली को और थोड़ा सा इसको वेट किया था कि इसकी थोड़ी सी स्टीम निकल जाए। उसके बाद एक स्पून ले लेंगे और उसकी उल्टी तरफ से हमने इस तरह से डालना है। इससे क्या होगा, जो जेली है गरम गरम डायरेक्टली नहीं जाएगी इसके ऊपर और कस्टर्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी लेयर्स भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरह से आपने जेली ऐड कर देनी है। बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में ये। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़र्ट है ये और ये मिनटों में बन के तैयार होता है। मतलब इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसको बना के आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। तो इसको आप लोग ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। चाहें तो पार्टीज़ वगैरह में भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो अच्छे डिनर्स पे बना सकते हैं, स्पेशल डिनर्स पे बना सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए, बर्थडेज़ पे भी बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।